धौलपुर नाम के एक शहर में अजय नाम का एक शख्स रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, पर वह अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं रहता था। हर समय वह किसी न किसी समस्या से परेशान ही रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर से कुछ दूरी पर एक फ़कीर बाबा का काफ़िला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इसके बारे में पता चला और उसने भी फ़कीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफ़िले तक जा पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतज़ार करने के बाद अजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? अजय ने उत्साह के साथ कहा, बाबा ज़रूर करूंगा। बाबा बोले, देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? अजय दुखी होते हुए बोला, कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी सो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं सभी ऊँटों को बैठा नहीं पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। बाबा ने जवाब दिया कि मैं जानता था कि यही होगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। अजय यह सुनकर नाराज़गी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा बाबा? बाबा बोले, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही न कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह से तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। अजय ने जिज्ञासावश बाबा से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा, इन सब के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए, कई तुमने अपने प्रयास से बिठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो तुमने पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं, कुछ तो अपने आप खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती हैं। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए। उचित समय आने पर वह खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो जाओ। जब उनका समय आएगा तो वह खुद ब खुद ही हल हो जाएंगी। पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो। दुख, दर्द और पीड़ाएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।